सी बात है, वो अलग चीजें होती एक है। बात बोल रही थी ना, मैं पता नहीं क्या हम लोग बात कर रहे थे, हाँ मेकअप की बात कर रहे थे। मैं बोला, मैंने कहा देखना इनको मैं खुद तैयार करूंगी अपने हाथों से। मुझे बोलती मम्मी कि मुझे कुछ होगा ना, लेकिन मुझे इतना ही पता नहीं है नहीं, खुदा ना कि करे ना ऐसी कोई तू बात और है। अम्मी ना बहुत इस चीज का स्ट्रांग है, ख्याल करेंगे। जब उसकी तबीयत ऐसी थी ना, तो इस तरह की बातें बोल करती थी। जाती है ऐसी कुछ हाँ। बातें। ऐसे आप लोग उसको देखेंगे ना जिस तरह से, मैंने देखे ऐसे पेशेंट उठ भी नहीं पाते, लेकिन मैं बोलता हूँ उसने उसकी कभी बहुत अपनी हिम्मत है। बीमारी- कैसे हैं आप सब? आज का भी लोग कुछ ऐसा है कि काफ़ी टाइम हो गया कि सब पूछ रहे हैं कि रोमी आपकी सिस्टर को क्या हुआ, क्या हुआ, और सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और पोमी ने भी वीडियोस डाली थी, उसके बाद आप मेरी सिस्टर के व्लॉग्स भी देखे कुछ, और ये व्लॉग्स अभी वो डाल रही हैं, बेहतर हुई हैं। और ये सब सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई थी, और ये सब क्या है, क्यों ऐसे हुआ, ये चीज़ें हैं कि मेरी सिस्टर है जो उनको फिट्स का प्रॉब्लम है। लाइक 14-15 साल की थी, एक दफ़ा सीढ़ियों से गिरी थी, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। लेकिन उसी टाइम नहीं था हुआ ये प्रॉब्लम, फिर थोड़ा टाइम आगे गए, जैसे 3-4 महीनों बाद एक फिट्स आया उनको छोटा सा। फिर हम लोगों ने डॉक्टर वगैरह को दिखाया था, कि लंदन से डॉक्टर थे, तो वो खैर उन्होंने एक मेडिसिन दी, तो उनसे ये काफ़ी हद तक बेहतर रहे। मतलब साल में एक दफ़ा होता था पहले, तो फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर नहीं हुआ। फिर इनकी शादी हुई सन 2000, मतलब आगे जाके जैसे 16, 17, 18 में ऐसे ही, क्योंकि उनकी एज हो गई थी 20-21 साल की हो गई थी, तो वो अब उनकी शादी हुई ना, तो शादी के बाद मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक था। फिर एकदम से ये 2-3 साल हो गए हैं कि अभी जो ना लगातार उनको एक साल में एक दफ़ा फिट्स आता है। वो चाहे वो गोली खाए ना भी खाए तो भी एक दफ़ा पड़ता है, लेकिन इतना बुरा नहीं होता जितना इस बार ही हुआ। इस बार ही ऐसा हुआ कि साल में 2 दफ़ा पड़े, 3 दफ़ा ना, इस साल उनको हर महीने फिट्स हुए हैं। नहीं 3-4 दफ़ा पड़े, नहीं, इस दफा बहुत फिट्स हुए बाजी, मतलब 3-4 दफ़ा आया है। छोड़ तो लाजमी हुए हैं। हाँ, ऐसे ही 3-4 दफ़ा फिट्स आए हर उनको। मंथ में। और ऐसा हुआ, चलो वो एक दफ़ा ही आता था दिन में एक दफ़ा, लेकिन ये हुआ तो अगले दिन भी स्टार्ट हो गया ना। तो ये अभी पिछले महीने फिट्स उनको आया था, वो ख़त्म हुआ। अभी हमने बोला ठीक है रिलैक्स है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साल में एक दफ़ा हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल था। तो इस महीने में जो पिछले 2 महीने निकले हैं, इन्होंने बहुत, मतलब हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से फिट्स पड़ रहे थे ना, इस वजह से। फिर लास्ट टाइम ऐसे हुआ, अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, वो रात में कहीं इन्होंने अपने जो ना हस्बैंड की कहीं टेंशन ली है। मुझे ये लगता है कि टेंशन की वजह से भी ज़्यादा होता है प्रॉब्लम ना। उनका आपको पता होगा उनके हस्बैंड की जो ना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको बैठने में, सोने में, उठने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पेन होने स्टार्ट हो गई थी। तो वो डॉक्टर ने कहीं इनको ये बात बताई हुई थी, और डॉक्टर को नहीं था पता कि ये एपिलेप्सी की पेशेंट्स है। तो उनके जहन में यही था कि यार फिर से पेन होने स्टार्ट हो गई, ये ना हो फिर कोई मामला हो, हमें ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ जाए। मेरा ये जहन है जहाँ तक ये जा रहा है। तो इन्होंने कहीं टेंशन ली पूरी रात। उसी दिन इन्होंने जो है इनसे बात की है, कहीं 3-4 बजे मेरे तक। तो वैसे भी मतलब मेरा और बाजी का रिलेशन जो ना बहुत वो क्लोज है, मतलब मेरी उनसे बहुत ज़्यादा शेयरिंग है सबसे ही। लेकिन एक होता है एक नन से ज़्यादा होता है, तो उनसे मेरी शुरू से ज़्यादा, मतलब उनके साथ इनकी बातचीत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और अभी भी मतलब आगे का हम लोगों ने, मैंने उनको ये बताया, मैंने नीचे ना फ्लैट खाली हुआ है, तो उनको तो बाजी मेरे पास है। आपकी कंडीशन भी ऐसी होती है, ऊपर मेरे पास जाना करना, सोने नीचे चले जाना, और ऐसी बात नहीं कि वो बिजी रहेगी तो वो काम में से हो जाएगी। और मेरे साथ काम में भी वो आपने देखा, उस दिन मेकअप आया था तो मेरे साथ आई थी, हेयर स्टाइल वगैरह बाजी ने बनाया था। तो मैंने यही बोला बाजी में मिल के आप आगे काम करेंगे, कि वो जितना उनकी ये प्रॉब्लम ऐसी कि वो जितना बिजी रहेगी ना, उतना उनको फिट्स नहीं होंगे। उनका दिमाग जितना एक चीज़ में बिजी रहेगा ना, वो टेंशन नहीं लेगी, तो उतना ही वो सही रहेगी। तो उस दिन जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी, मेरे से मुझे अच्छे से ना किचन में खाना बनाते, मेरे से बाजी व्हाट्सएप पर बात करेंगे, तो किसी चीज़ की वजह से परेशान है, बोला परेशान नहीं, हम लोग हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बहुत खुश भी हो रही थी इस बात पे ना। तो उसी दिन फिर रात में 3 बजे मेरी बात हुई उनसे। हमारा प्लान था संडे को हम सारे अम्मी घर आने वाले थे। तो मैंने बाजी को बोला, मैं कहा आप कल आ रहे हो अम्मी के पास? क्या नहीं, हाँ मुझे 2-3 लिंक भी बाजी ने मुझे ना फेसबुक पे भेजे वीडियोज़ वगैरह के ना। और उसी दिन फिर सुबह इनकी तबीयत ख़राब हो गई 9 बजे ना। ऐसा, और ऐसा नहीं कि वो बहुत नाजुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, काम करती है, और वो स्टाफ नर्स रह चुकी है, ओपीडी करवाई उन्होंने इतने डॉक्टर्स की। और मतलब काफ़ी लोग तो वैसे भी उनको जानते हैं जो लेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग तो वो बहुत है। इनफैक्ट जब वो फिट्स में भी होती है ना, तो हमें मेडिसिन बताती हैं लिख करके, ये मेडिसिन मुझे लगेंगी। लेकिन क्या घर वालों को तो पता होता है कि क्या लगना क्या नहीं। तो बस यही है कि रिसेंटली फिर जब ये प्रॉब्लम हुआ, हमें भी नहीं था पता, रात में इनकी कहीं तबीयत ख़राब हुई है, और सुबह इनको कहीं चक्कर आए बहुत बुरे से, और उसी टाइम इनको कोई छोटा सा फिट्स पड़ा है, लेकिन वो बहुत अलग टाइप का था।
उसके बाद ना ऐसा हुआ कि इनका जो ना दिमागी जो सुकून था और मतलब थोड़ी सी अपनी मेमोरी लॉस सोचना, हो गई ये सब उनको चीज़ें, पीछे का याद था, आगे का याद नहीं था। सोचना सब कुछ भूल गए, मतलब हाँ। एकदम से ना पीछे चलेगी, बैक चलेगी मेमोरी उनकी। सर समझो एक ना छोटे बच्चे। चिल्ड्रन जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे किड्स होते हैं, वैसे आ गई उनकी मेमोरी ना। तो वैसे ही लैंग्वेज में वो बोलने लग गई। आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी तो काफ़ी शुक्र है खुदा का, आप सबकी दुआओं से सबसे ठीक है। हम लोग तो मतलब 2-3 दिन ना, मतलब हमारा जो ना, हमें खुद होश नहीं थी कि वो किस मेमोरी में चलेगी, क्या हो सकता है उसका ना। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग जो ना वो लाइक बच्चों की तरह बात करने लगी, अपने बच्चों को भी नहीं थी पहचान रही, हस्बैंड को नहीं थी पहचान पा रही एकदम से। हम सबको पहचान रही थी, पोमी को, भाई को, मुझे, सबको। इनफैक्ट ये भी बोलती थी कि इन लोगों ने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, रोमी पोमी लोगों ने, जो उनने भी शादी पे नहीं बुलाया, तो उसको कुछ भी नहीं था याद ना। फिर हम डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने जो ना सिटी स्कैन वगैरह किया, उसके बाद MRI हुआ उनका। तो वहाँ से फिर पता चला कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला अभी क्या यार कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा फिट्स जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है, इस वजह से उनका दिमागी जो वो सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो फिर ये कि डॉक्टर ने बोला कि 48 आवर के बाद जो ना ये खुद अपनी मेमोरी जो लॉस हुई है, जो बैक चलेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो शुक्र है खुदा का, ऐसा ही हुआ कि एक दिन निकला थोड़ी सी बेहतर हुई, दूसरा दिन निकला, अपने बच्चों को खुद उसने उठाया और अपने हस्बैंड को उठाया कि काम पे क्यों नहीं जा रहा, तो अपने बच्चों को भी उन्होंने भेजा, तो ट्यूशन वगैरह जो भी इनका स्कूल था। तो शुक्र है कि क्या काफ़ी हद तक ना ठीक होगी। इनफैक्ट जब उसकी तबीयत ऐसी थी ना, हम उसको, मैं यही बोल रहा था कि वो अपनी मेमोरी वापस लाए। हम उसके सामने वो चीज़ें ला रहे थे जो वो करती है। मैं उसको बोलता था तो यूट्यूब बनाती है, भूल गई, ये व्लॉग बनाती है। क्या व्लॉग क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं था। बोलते नहीं मुझे नहीं पता व्लॉग क्या होता है। लेकिन शुक्र है खुदा का कि वो अपनी मेमोरीज़ की जो भी थी सारी अपनी जगह पे आ गई। डॉक्टर ने बोला था कि 48 आवर्स के बाद आ जाएगी इसकी मेमोरी, आप लोग परेशान नहीं हो। तो थैंक्स गॉड के उनकी मेमोरी वापस आ चुकी है। वो ना मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो गई थी, क्योंकि फिट्स होते हैं जो ये बहुत ख़तरनाक तरीके के होते हैं। ये वो वाले नहीं है जैसे मिर्गी के होते हैं, ऐसे फिट्स नहीं है, ये दूसरे फिट्स होते हैं। लाइक दंदल जिसको बोला जाता है, दंदल पड़ जाता है और पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है। बाकी आप सब प्लीज़ उसके लिए दुआ करें। और मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं भी यही चाहता हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ इसमें एग्री होना और उनका सपोर्ट देना। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जनों मिल के उसको सपोर्ट करें। किस तरीके से, बस एज आ उसके चैनल के ऊपर आप लोग जाएं, उसको देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, ताकि उसका माइंड जो ना, क्योंकि उसका माइंड जितना बिजी रहेगा ना उतनी इसकी तबीयत फ्रेश रहेगी। अगर वो फिर कुछ ऐसा वैसा सोचती है ना, तो गाइज फिर ऐसा प्रॉब्लम है कि फिर ये जो ना हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि आगे एज बढ़ती है तो फिर जब फिट्स आता है तो इस तरह से होता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो, खुदा ना करे कभी। ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आपने उसका लहजा ज़ुबान देखी थी, वो तो खैर अभी सेट हो गई है। ज़ुबान उसकी थोड़ी जो ना, वो मुझे बोल भी रही थी उस दिन कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बस मेरी ना ज़ुबान थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही। तो फिर शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक हो गई है। तो बाकी आप सब जो ना उसको जाके यूट्यूब पे लाजमी सपोर्ट करें। ये नहीं मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि हम कुछ लालच रखते हैं, ऐसा वैसा नहीं। खाली इस वजह से कि उसका माइंड जो ना दूसरी तरफ से हट जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना सोचे कि जिसकी वजह से वो और डिप्रेशन में जाए, या ऐसा कोई उसको प्रॉब्लम हो, फिर कोई टेंशन ले। चलो आप लोग होंगे, उसको लाइक करेंगे, जाके नीचे अच्छे कमेंट करेंगे, उसका माइंड जो ना अच्छा फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि आप ही लोगों को जो हमें भी अक्सर हम कमेंट पढ़ते हैं फ्रेश करते हो। तो जिस दिन से आप लोगों ने यूट्यूब पे सबने दुआ की, उसके लिए कमेंट किए हैं, उसको पता नहीं था। मुझे ये बोल रही कि तू सबको जवाब दे, बोली इतने सारे कमेंट आ रहे, इतने सारे लाइक आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, तू जवाब दे। तो मैंने उसको बताया कि तू व्लॉग वगैरह बनाती है तो उसका सारा जो ना लोग आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुई है, कल भी उसने व्लॉग बनाया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस चीज़ में वो खुश हो रही है भूमि, उसकी तबीयत ठीक है, हम सब क्यों ना मिलके जो हमारे हाथ में, हम उसको सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम लोगों का तो वैसे बहुत ही बुरा हाल था 3-4 दिन से, क्योंकि वो जिस तरह से बात करती थी हम लोगों से देखा ही नहीं था जाता। गाइस मेरी बहन है, इसका प्यार था, इसका भी बहन है बड़ी, तो हम लोग मतलब खाली देखते थे ना उसको, इस तरह से बोलती थी तो हम लोग रोने लग जाते थे। हम सब के सब, पूरा घर टोटली। लेकिन शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अभी फ़िलहाल वो ठीक हो चुकी है, 24 आवर का टाइम था, 8 का सॉरी। तो बस आप लोग उसको जाके यूट्यूब पे सपोर्ट करें, फिर भी आप लोग मेरा यही कहना है। और हम लोग बोलेंगे कि आप लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ताकि उनका माइंड ना
डाइवर्ट मैं रहे। चाहती हूँ खुदा उनको उनकी बच्चियों की खातिर, जो उनकी 2 बेटियों की खातिर उसको ज़िंदगी दे, अपने हाथों से उन बेटियों की शादी करे। हम लोग तो ज़ाहिर सी बात है, हम तो करेंगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे। लेकिन माँ बाप का साया और जाहिर उस सी दिन बात मैंने है, आपको वो बताया अलग नहीं, वो चीजें एक होती है। बात बोल रही थी ना, मैं पता नहीं क्या हम लोग बात कर रहे थे, मेकअप की बात करते, मैं बोला, मैंने कहा देखना इनको मैं खुद तैयार करूँगी अपने हाथों से। मुझे बोलती मम्मी कि मुझे कुछ होगा ना, लेकिन मुझे इतना ही पता नहीं है खुदा ना कि करे ना ऐसी कोई तू बात और नहीं। अम्मी ना बहुत इस चीज़ का strong है। ख्याल करेंगे। मैं कहा नहीं बाजी, नहीं, आप नहीं। खुद देखो, हर चीज़ अपने हाथों से करो, नहीं वो खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। वो ना आप जब उसकी तबीयत ऐसी थी ना, तो इस तरह की बातें बोल करती थी। जाती है ऐसी कुछ हाँ। बातें कि मुझे कुछ होना है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत। गाइस आप लोग उसको देखेंगे ना जिस तरह से, मैंने देखे ऐसे पेशेंट उठ भी नहीं पाते, लेकिन मैं बोलता हूँ उसे उसकी कभी बहुत अपनी हिम्मत बीमारी है। का नहीं वो हाँ, किया। कभी वो कहती मैं ठीक हूँ। स्टाफ नर्स रह चुकी है, उसके अलावा भी अभी भी कोई भी काम बोलो उसको कर लेती है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि घर पे काम करे, एज अ यूट्यूब पे काम करे, आप सब भी इसको सपोर्ट करो। तो प्लीज़ गाइस, और जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो ऐसे अपना प्यार दिखाते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट काफी करते सारे लोग रहो, मुझे कमेंट्स और करते दुआओं में याद वीडियो रखो। कि ना आपने लिंक ही लगाया हाँ, अपनी नंद का, ये वो लगाया मैंने था। उनके बोलने से पहले ही लिंक लगाती, मैं पहले भी लिंक लगाती, मैं सिर्फ इतना बोलती थी बाजी मेरे साथ आओ, वीडियो बनाओ ताकि लोग देखें नहीं ज्यादा। ऐसी बात नहीं, वो तो हमारी बहन है, हम क्यों नहीं करेंगे। उनको सपोर्ट करूँ, बस ये तो कुछ सबसे लोग पहले हैं उनको जो support मर्जी बोल करूँगी। लेते, लेकिन प्लीज़ मैं बस यही बोलूँगा, हमें आगे बुरा बोल देना, कभी इसको कभी बुरा नहीं बोलना गाइस। अभी कुछ और मामला है, प्लीज़ इन चीज़ों को समझो। कोई ऐसा कमेंट ना करना कि उसके दिमाग पे असर पड़े, बस नॉर्मली आप वो तो करो। पता है कैसी, हमें तो कोई कुछ भी बोले ना, वो हाँ, लड़ हम पड़ती बर्दाश्त है करते हैं, अगली, लेकिन वो तो बर्दाश्त भी नहीं करती। कभी उनमें ये कमेंट चीज़ें ऐसे नहीं- आते थे ना, तो वो लड़ती थी कि किसी ने ऐसे कमेंट क्यों किए। मैंने कहा बाजी छोड़ो, कोई बात नहीं। बस यही बोलूँगा आपसे कि इसको जाके सपोर्ट करो, और हाँ। प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट नहीं करना। मुझे आगे कर लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको ऐसा कोई कमेंट नहीं करना जिससे वो हर्ट हो। अभी ऑलरेडी वो जो ना उस चीज़ से गुजर रही है कि परेशानी से मज़ीद नहीं देना चाहते। लेकिन खैर वो आगे देखो बनाती है नहीं बनाती है, उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि वो बनाए। उसकी वजह है कि उसका माइंड जो ना बिज़ी रहेगा, व्लॉग्स वगैरह बनाएगी, लगी रहेगी अपना, तो उसको काम की टेंशन होगी कि मुझे ही काम करना है, और अभी तो तो वो फिर माइंड बिजी रहेगा। क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार कर रही है, हाँ, उनको अभी पढ़ा हम रही है, थोड़े हम अपने भी husband के साथ ठीक हो हल्के गई। हुए इसी वजह हाँ, से। हम इस चीज़ की कोई बात नहीं, जैसी मर्जी उनकी जुबान बच्चों हाँ, जैसी हो गई कोई है, बात सेट हो नहीं। गई अब। लेकिन जो है ना अपने बच्चों को प्यार करे अपने- नहीं आप सेट हुई है बिल्कुल, हैं? मेरे को बोल रही है वो डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लो, तो फिर क्या लेके करना जाए, है। पहले भी हम लोग ही लेके हाँ, जो तो मैं उनको ये बोला कि मेरे पेपर पेपर्स हैं, तो मैं क्या मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, जाने वाला कौन है साथ, उनको बोल थी तो फिर मेरे बाजी साथ चले आएगी। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है अपॉइंटमेंट ले लेंगे, हम्म। लेकिन सही होगी, बिल्कुल बेहतर है, जुबान भी ठीक होगी, शुक्र है खुदा का। बस यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप सब उसको बस सपोर्ट उसको करें, support बस करें YouTube ताकि पे। उसका हाँ। ज़हन ना क्योंकि उनकी बदली ख्वाहिश ना हो। थी कि मतलब मैं यूट्यूब का हाँ करूँ, काम करूँ, मुझे लोग देखें, और आप सबने सपोर्ट किया उसको, थैंक यू सो मच। हमारे ना बोलने के बावजूद भी आप लोगों ने किया, लेकिन अब और ज़्यादा जाके करना गाइस। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तो दुआओं में याद रखना, बाय बाय।